हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल रेडी एग्जाम 2024 की आपके तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिले। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोड हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षक का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको उसी के नीचे देखें तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा आपको दिया जाता है। आप तो यहाँ से जुड़ गए, आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग का होगा साथियों मिस नहीं होगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन जो है आपके क्लास के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, बताइए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति के पास जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। साथ ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद आपका 123 आर्टिकल 123 के अनुसार, ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प साथी आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। यह अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। जब किसी विषय पर तुरंत निर्णय लेना आवश्यक होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका दूसरा नंबर, बताइएगा आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है कितनी, बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों न्यूनतम जो है 60 और अधिकतम जो है 500, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, आया ना। क्लियर है यहाँ तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार जो है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम संख्या जो है 500 हो सकती है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है तीसरा नंबर, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, बताइए। किस शासक ने जो है भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको साथियों गयासुद्दीन तुगलक ने। जो आपका बी ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। इसका जो है वास्तविक नाम क्या था, तो गाजी मलिक था, ठीक है। वह दिल्ली का पहला शासक था जिसने सिंचाई हेतु जो है नहरों का निर्माण करवाया था। उसने जो है तुगलकाबाद नामक नगर भी बसाया था। उसके पश्चात जो है मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है चौथा नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का रक्त रिक्त स्थान के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, किसके माध्यम से, बताइए। रक्त जो है किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों वृक्क धमनी के द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर। रक्त जो है वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। यह धमनी जो है शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है। शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीकृत रक्त, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन होता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है पांचवा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है, बताइए। माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है, इसका सही उत्तर क्या, तो इसका राइट आंसर आपको हो सकती हो कंट्रोल पैनल से। जो आपका दिया गया साथियों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आया ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या देगा, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, बताइए। असहयोग आंदोलन को जो है कब वापस ले लिया गया था, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था साथियों फरवरी 1922 ईस्वी में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन को जो है फरवरी 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका रीजन क्या था, तो देखिए 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसका कारण जो है 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटी हिंसात्मक घटना थी। ठीक है, इस घटना में जो है 21 अंग्रेज पुलिस कर्मियों को जो है थाने में जिंदा जला दिया गया था। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 7वां नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्टर्न इंडिया कंपनी, ग्रेट ब्रिटेन कंपनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो आंसर सभी को आना चाहिए। तो देखिए अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है निर्माण किया था। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में 1600 ईस्वी में। चलिए और यह जो है पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किए थे, तो सूरत में। ये बात भी याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछ सकता है। अंग्रेजों ने अपनी पहली जो कंपनी थी कहाँ पे स्थापित की थी, 1600 ईस्वी में सूरत में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, बताइए। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, तो आपका राइट आंसर हो सकते हो 1 माह, यानी कि 1 महीना। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि आपकी 1 माह की होती है। ठीक है, अर्थात निजी विधेयक पेश करने के लिए 1 माह पूर्व जो है संसद सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, जबकि मंत्रियों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि आपकी 7 दिनों की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्या देंगे, ओजोन परत निम्न से किसके कारण नष्ट हो रही है, बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओजोन परत ने जो है निम्न से किसके कारण नष्ट हो रही है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों CFC के द्वारा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फ्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, क्लियर है। ओजोन परत जो है क्या करता है, तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को जो है बचाता है। ठीक है, यह किरणें जो है त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं। ठीक, चलिए फ्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको तो ओजोन परत को नष्ट कर रही है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 10वां नंबर। बताइएगा आइटम का निम्न में से कौन जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है, बताइए। इसका राइट आंसर का निम्न में से कौन जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों श्वेत रक्त कणिका। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या देगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग जो इलेक्ट्रिक सर्किट को जो है वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। बताइए किस उपकरण की बात करें, ट्रांजिस्टर की, फ्यूज की, प्रतिरोधक या स्विच की। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्विच। ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना। एक मिनट, चलिए तो इसका क्लियर। स्विच एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग जो इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए जो किया जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 12 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। 1 गीगाबाइट में रिक्त स्थान मेगाबाइट्स होते हैं कितने, बताइए। 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट्स होते हैं, तो 1 गीगाबाइट में आपके जो है 1000
24 मेगाबाइट्स होते हैं, जो आपका डील अभी कब देगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और 1 गीगाबाइट में आपका 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, चलिए, और 1 बाइट जो है आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, और 1024 जो बिट्स है, सॉरी 1000 जो 24 बाइट्स है, ये आपके 1 किलो बाइट यानी कि 1024 किलो बाइट्स यानी कि 1 मेगा बाइट होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा फॉर्म, 1 बाइट जो होता है, बाइट और बाइट्स में याद रखिएगा, 1 बाइट आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, और 1024 जो बाइट्स है, ये आपके 1 किलो बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलो बाइट आपको लिख दूं। ठीक है, 1 किलो बाइट के बराबर होता है, और 1024 किलो बाइट जो होता है किसके बराबर, 1 मेगा बाइट यानी कि 1 MB जो बोलते हैं आप ना, 1 मेगा बाइट के बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 13 नंबर, क्या है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो आपका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आपका राइट आंसर लोकसभा की। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 14 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेस के लेखक कौन, बताइए। पुस्तक फंगी एंड प्लांट डिसीजेस के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों डॉक्टर BB मुंडूकर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, फंगी एंड प्लांट डिजीजेस के लेखक आपके हो जाएंगे साथियों डॉक्टर BB मुंडूकर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 15 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होता है, बताइए। ठोस पदार्थ जो है किस विधि से गर्म होता है, किरण विधि से, संवहन विधि से, चलन विधि से, इनमें से किसी से नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से जो है होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, इस विधि में ऊष्मा का संचरण उस वस्तु के अणुओं द्वारा अपना स्थान परिवर्तन किए बिना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 16 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं, बताइए। उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में आपकी एक भी नदी नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों सऊदी अरब, जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सर को, जिसकी सीमा में आपकी एक भी नदी नहीं है, मतलब नदी नहीं बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर, निम्न में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, बताइए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे जो है संविधान का हृदय और आत्मा बताया था, तो आपका राइट आंसर साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन और संविधान के क्या देगा संविधान, एक मिनट रुकिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में वर्णित आपका संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। ठीक है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर जो है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है। ये आपके बंदी हैं, देखिए कौन कौन से हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण एवं अधिकार परीक्षा। ठीक है, उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत इसी तरह की रीटें जो है जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपका लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, बताइए। लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है, अशिक्षा को, बेरोजगारी को, जनसंख्या वृद्धि दर को या आय की विषमता को, तो लॉरेंज वक्र द्वारा जो है आय की विषमता को मापा जाता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसका यह वक्र जो है निरपेक्ष समता रेखा के जितने नजदीक होगा आय की विषमता उतनी ही कम होगी। इस वक्र का विकास जो है ओ लॉरेंज द्वारा वर्ष 1905 में किया गया था। ठीक है, चलिए 19 नंबर है, बताइएगा भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
आयकर से जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल विकल्प मतलब डीएल विकल्प आपका एडमिशन भारत में प्रत्यक्ष कर कोड आपका डीटीसी आयकर से संबंधित है। इस कोड के तहत जो है लोगों की आय पर टैक्स की मात्रा तय की जाती है। उन करों को जो है प्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका भुगतान जो है लगाए गए व्यक्ति या संस्था को सीधे तौर पर जो है करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े आपका है 20 नंबर। बताइएगा अच्छा का डायनेमो परिवर्तित करता है क्या? तो डायनेमो जो है किसको किस में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका आइडेंस है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 21 21 नंबर। बताएंगे आइडेंस के बाद निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जो है उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? बताइए निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम जो है नेपाल में है और वह जो है गंगा नदी में आकर मिलती है? तो इसका आइडेंस आपका हो जाए साथियों कोसी नदी। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ये वाला विकल्प आपका एड्रेस है। कोसी नदी का उद्गम जो है नेपाल में है। यह नदी जो है नेपाल में गोसाई थान ये उत्तर में सप्तकोसी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, आगे चलकर यह नदी जो है गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 22 नंबर। बताइएगा आंसर कहा जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिका के गठन हेतु किस नगर की किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए उत्तर प्रदेश राज्य में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कम से कम जो है 40,000। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका एड्रेस हो। नगर पालिका की स्थापना हेतु नगर में कम से कम जो है 40,000 की आबादी होना आवश्यक है। ठीक है, नगरों में स्थानीय स्वशासन उपलब्ध कराने हेतु 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जो है संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में जो है 18 विषय शामिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 23 नंबर। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है क्या कहलाता है? भारत का सरकारी दस्तावेज जो है जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? तो वह जो है आपका कहलाता है साथियों व्हाइट पेपर। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका आइडेंस होगा। ठीक है, भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है व्हाइट पेपर कहलाता है। ठीक है, श्वेत पत्र। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 24 नंबर। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? बताइए विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर आप हो जाएगा साथियों चीन। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विश्व में जो है चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर आता है, रूस का तीसरा नंबर और संयुक्त राज्य अमेरिका का चौथा नंबर आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा? भारत में प्रदत्त ज्ञानपीठ पुरस्कार रिक्त स्थान से संबंधित है। किससे? बताइए इसका आइडेंटिटी भारत में प्रदत्त ज्ञानपीठ पुरस्कार रिक्त स्थान से संबंधित है। किससे? तो इसका आइडेंटिटी साथियों साहित्य से। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत में प्रदत्त ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अर्थात यह पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 26 नंबर। अपने शासन के दौरान जो है अंग्रेज किसानों को बंगाल में रिक्त स्थान उगाने के लिए मजबूर करते थे। क्या? जूट, चाय, गन्ना या गेहूं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जूट। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अपने शासन के दौरान जो है अंग्रेज किसानों को जो है बंगाल में जूट उगाने के लिए क्या कहते थे? मजबूर करते थे। यह जूट जो है अंग्रेजों द्वारा अपने कपड़ा मिलों में कच्चे माल के रूप में जो है प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 27 नंबर। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा? क्या देगा है रिक्त स्थान यानी कि किसके नेतृत्व में जो है मंगोलों ने 1219 ईस्वी में जो है उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर जो है हमला किया था? बताइए किसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी ईरान में जो है ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था? तो इसका आंसर आपका हो सकते हो चंगेज खां के नेतृत्व में। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। इस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था। ठीक है, वह अपनी समझ बुझ से जो है चंगेज खां के द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण को रोकने में सफल रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका है 28 नंबर। क्या देगा? शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? बताइए शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपका जो है वाट होता है। वाट। जो आपका बी विकल्प देगा आपका बल का मात्रक
न्यूटन और दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। ठीक है, चलिए ये आपका बल का और दाब का जो है पास्कल होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये शक्ति का आता का वाट बता दिया। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 29 नंबर। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? बताइए, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम आपका है CDC 66,000 मतलब 6600 हो जाएगा। तो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 30 नंबर। उत्तर दीजिएगा आइडेंटिफाई का। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से कौन सी घटना घटित होती है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में, ठीक है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से कौन सी घटना घटित होती है? तो इसका आइडेंटिफाई आपका हो जाएगा साथियों चंद्र ग्रहण। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से जो है चंद्र ग्रहण तथा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से जो है सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 31 नंबर। क्या देगा है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? बताइए। राखी गढ़ी, सुतकाकोह, गंगवेरीवाला या चिरांद, इसमें से कौन सा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, आपसे क्या पूछा है? कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं? आपका राइट आंसर साथियों चिरांद। ठीक है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चिरांद जो है हड़प्पा से पूर्व यानी कि पहले का स्थल है। ठीक है, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जो नवपाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से बड़ी संख्या में हिरण के सींगों से निर्मित उपकरण जो है पाए गए थे। ठीक है, अगला है आपका है 32 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जो है किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गवाह के मुखिया को सौंपी गई? बताइए। तो इसका आइडेंटिफाई हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, महालवाड़ी बंदोबस्त। जो आपका डी विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान जो है 1822 ईस्वी में गंगा के दोआब, पश्चिमोत्तर प्रांत, पंजाब तथा मध्य भारत के कुछ भागों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था महालवाड़ी लागू की गई थी। इस पद्धति में जन्मदाता जो है हार्ट मैकेंजी थे। ठीक है, इस पद्धति के जन्मदाता आपके हार्ट मैकेंजी थे। इसके अंतर्गत जो है मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों के मुखिया के साथ किया गया। ठीक है, सारे गांव से राजस्व वसूलने तथा उसे सरकारी कोषानी की कंपनी में जमा करने की जिम्मेदारी जो है गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 33 नंबर। क्या दिया गया? संविधान के अनुसार जो राज्य के कितने अंग हैं? बताइए, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों 3। ठीक है, व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो राज्य के 3 आपके अंग होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 34 नंबर। क्या दिया गया? कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? बताइए, कौन सा देश भारत का? इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा देश जो है भारत का पड़ोसी नहीं है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत की सीमा जो है 7 देशों से मिलती है। इनमें जो आपका पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। इंडोनेशिया जो है गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक आपका विशाल देश है। यह जो है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। ठीक है,
अगला है आपका है साथियों 35 नंबर, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का मुख्यालय आपका है, मैंने इसके बारे में आपको बहुत बार बताया है, जेनेवा में, ठीक है। जो आपका बिल विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, स्विट्जरलैंड, जेनेवा में, ठीक है। और इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1995 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 36 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइडिया निम्न में से कौन जो है कथक नृत्य कलाकार नहीं है? बताइए, निम्न से कौन आपके कथक नृत्य कलाकार नहीं है? तो आपका आइडेंस यहाँ पर हो जाए साथियों किशन महाराज, ठीक है। किशन महाराज जो आपके एक तबला वादक हैं, ठीक है, एक प्रसिद्ध तबला वादक है। ये आपके नृतक मतलब कथक नृत्य कलाकार नहीं है, ठीक है। बाकी बिरजू महाराज, लक्ष्मू महाराज और सितारा देवी ये क्या है? आपके कथक नृत्य कलाकार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 37 नंबर, 37 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कौन सा? बताइए। तो वर्ष 2000 मतलब जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला देश मतलब जिला कौन सा है, ठीक है। तो इसका आइडेंस आपको जो साथियों गौतम बुद्ध नगर जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका आइडेंस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है, कानपुर नगर जो है द्वितीय सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, ठीक है। जबकि सरस्वती उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 38 नंबर, आखिरी क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइडेंस क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले जो है चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध? बताइए। तो इसका आइडेंस हो जाएगा साथियों आगरा और कानपुर जिले, ठीक है। जो आपका दिया गया पहले विकल्प आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर जिले जो है चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की यहीं पे पूरी होती है। आशा करते हैं आपकी जो क्लास साथियों अच्छी लगी होगी। आपका कैसी लगी है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके जाइएगा, और चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।